वेलकम वेलकम टू माय चैनल बच्चों, वेलकम। आज स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स। इसमें थियरी भी बहुत है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत वो गवर्न होता है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी होती क्या है। आपने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है, बीएस में भी आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे लोगों ने, जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड है उनको तो नॉलेज होगा, जिनका नहीं है उनके लिए थोड़ा बता दूं। पहली बात तो अकाउंट्स थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसलिए थियरी में बच्चे बोर होते हैं। जो थियरी है वो बहुत ही टू द पॉइंट है। तो इसमें यह है कि कंपनी क्या होता है। अब देखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि पार्टनरशिप अगर करना है बिजनेस तो कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, और मैक्सिमम लिमिट उसकी 50 रखी गई है। पहले तो 20 ही था, उसको बाद में बढ़ाया गया, 50 कर दिया गया। तो 50 लोगों से ज़्यादा बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जहाँ 50 लोग बैठेंगे तो वहाँ डिसीजन कम हो पाएगा, झगड़ा ज़्यादा होगा। किसी भी काम के लिए, किसी भी मैटर पर डिसीजन लेना है, अगर 50 लोगों को आप बैठाएंगे तो वो जल्दी तक डिसीजन नहीं हो पाएगा। और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, छोटे स्तर पर बिजनेस करते हैं। अब डायरेक्टली पार्टिसिपेशन है उसमें पार्टनर्स का, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल कंपनी में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो कंपनी के डे बाई डे एक्टिविटीज से, जो रोजमर्रा की कार्यों से उनका कोई वास्ता नहीं है, वो भी शेयर होल्डर होते हैं। और दूसरे देशों में भी हो सकते हैं, आजकल तो सब जगह अक्रॉस द वर्ल्ड है। तो शेयर जो कंपनी होती है, उस कंपनी में मतलब 50 से ज़्यादा हो गया, नेचुरली पार्टनरशिप से ज़्यादा होगा। हालांकि 1 मैन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी का भी प्रोविजन है, प्राइवेट कंपनी का प्रोविजन है, और पब्लिक कंपनी का भी प्रोविजन है। 1 पर्सन कंपनी में क्या होगा कि एक पर्सन या तो ओनर है पूरा मेंबर, या वो एक ही नॉमिनी भी है। ऐसा भी है कि कंपनी का एक सिंगल नॉमिनी हो सकता है। प्राइवेट कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिसमें ओपन शेयर इशू नहीं करते, पब्लिक को ये अवसर नहीं दिया जाता कि वो भी शेयर खरीद सकें। वो लिमिटेड लोगों में होता है, मतलब एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली बिजनेस। बिरला ग्रुप की कुछ कंपनियां हैं जो है कि इसमें प्राइवेट में, कि मतलब उनके शेयर्स आपस में ही बेचते खरीदते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए 4 भाई हैं, तो उन्होंने कंपनी बनाई है कि शेयर्स कोई बाहर ही नहीं खरीदेगा, उनके लोग ही, मतलब एक बेच रहा है तो कोई दूसरा ही घर का ही खरीद लेगा, ऐसे करके। ये कम है। नॉर्मल जो है वो पब्लिक कंपनियां हैं। पब्लिक कंपनी के यहाँ मतलब है गवर्नमेंट से नहीं, पब्लिक कंपनी का मतलब है कि जिन कंपनियों के शेयर आम जनता, पब्लिक खरीद सकती है, जो इट इज ओपन टू दी पीपल, टू दी पब्लिक ऑफ द कंट्री। तो पब्लिक के लिए जो खुला हुआ है वो जो है पब्लिक कंपनी है, जिनके शेयर्स। अब आते हैं, देखिए टू दी पॉइंट पर कि शेयर होता क्या है, व्हाट इज शेयर। शेयर क्या होता है, सबसे बड़ा प्रश्न सवाल ये आता है ना कि शेयर है क्या। अब देखिए, शेयर और शेयर कैपिटल, अभी तक आपने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर आ जाता है शेयर कैपिटल, राइट। तो कैपिटल एंड शेयर कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है कि या तो सोलो है, जिसे 11th में पढ़ते हैं बच्चे, या एक ही ओनर है, या पार्टनर्स हैं। अब यहां पर आता है कि लार्ज नंबर ऑफ होल्डर्स हैं। लार्ज नंबर ऑफ लोग किसी कंपनी के मेंबर हैं कि उसके शेयर होल्डर। शेयर क्या होता है, पहले आइए इस पे। आजकल आप सभी लोग पिज्जा खा रहे हैं, ये मान लीजिए पिज्जा है, इसको इतने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया मैंने, और भी कर सकते हैं छोटे छोटे। देखिए ये सारे टुकड़े हैं, एक पिज्जा है और इसके ये सारे क्या हैं, टुकड़े हैं। तो अगर एक पिज्जा को बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाए, और किसी ने 1 टुकड़ा लिया, किसी ने 2 टुकड़ा लिया, किसी ने 3 टुकड़ा लिया पीसेस, तो क्या हो जाएगा, एक पूरा, दिस इज होल व्हाट, ये पूरा पिज्जा क्या है, शेयर कैपिटल है। पूरा पिज्जा क्या है, शेयर कैपिटल है।
अब पब्लिक ने अपने अपने हिसाब से खरीद लिया, जिसको जितनी जरूरत है या जिसके पास जितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है। किसी ने 1 पीस खरीदा, किसी ने 2 पीस खरीदा, किसी ने 4 पीस खरीदा, तो उस हिसाब से उसकी शेयर होल्डिंग हुई है, राइट। अब कोई 1 पीस खरीद रहा है तो 1 पीस मान लीजिए ये दिस इज 5% ऑफ द टोटल। अगर ये टोटल का 5% है तो कंपनी के 5% का शेयर होल्डर होगा। शेयर होल्डर, अगर ये इसे आपने 1 पीस लिया कि आपको उतना ही खाना है, या जो दुकान वाला है टुकड़े करके बेच रहा है कि 1 पीस का ये प्राइस है, तो आपने उसके पैसे दिए, वो लिए आपने। उसी तरह से कंपनी का जो टोटल शेयर होता है, मान लीजिए टोटल शेयर 100 है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, तो कोई आदमी 5 शेयर खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, 5% का शेयर होल्डर हो जाएगा। कोई बंदा 8 से 8 खरीदा तो 8% का शेयर होल्डर हो गया। कोई 12 खरीदा तो 12% का शेयर होल्डर हो गया। तो जितने शेयर पहली बात, द टोटल इज द शेयर कैपिटल। जो टोटल कैपिटल है दैट इज शेयर कैपिटल। अब उस टोटल का अगर एक हिस्सा, 1 पार्ट कोई खरीद रहा है, वो पार्ट जितने का होगा, एक तो उसका वैल्यू होगा, और दूसरा ये टोटल का कितना परसेंटेज हुआ। तो टोटल का अगर मान लीजिए 5% है तो खरीदने वाला बंदा क्या होगा, 5% का होल्डर होगा। टोटल का अगर वो 8% है तो खरीदने वाला बंदा क्या होगा, 8% का होल्डर होगा। टोटल का अगर वो 12% खरीद रहा है तो वो क्या हो गया, 12% का होल्डर हो गया। कुल मिला के बात यहाँ पर है कि किसी कंपनी के टोटल शेयर को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। टोटल कैपिटल लिख देते हैं बेटा। टोटल कैपिटल को क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। किसी कंपनी के टोटल कैपिटल को क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। अब वो कैपिटल पब्लिक के लिए खुला होता है। क्यों खुला होता है भाई, पब्लिक को क्यों करेंगे, तो जो लोग कंपनियां बनाते हैं, मान लीजिए उनको कहते हैं प्रमोटर्स। मान लीजिए आप और 3 आपके 2 दोस्त और मिल गए, आपने एक कंपनी बनाने की सोची, तो आपके पास पैसा है नहीं या बहुत लिमिटेड है। यहाँ जो कंपनी का मतलब हो गया कि बहुत 1000 करोड़ का इस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े। तो 2 चीजें हो गई, फंड रेज करना है कंपनी के लिए। अब यही फर्क हो जाता है। पार्टनरशिप में क्या होता है, आपस में लोग जानते हैं और कौन कितना पैसा लगा रहा है, आपस में मिल करके पार्टनरशिप बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए होता है, हजारों करोड़ में। तो हजारों करोड़ में जान पहचान में कितने लोग मिल जाएंगे हजारों करोड़ लगाने वाले। तो 2 रास्ते हैं, या तो लोन लें और या फिर शेयर बेचें। शेयर मतलब हिस्सेदारी बेचते हैं, वो बिजनेस ही बेच रहे हैं। तो लोन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिलना ना, इतना ह्यूज अमाउंट, और कौन देगा, उसके लिए एसेट चाहिए। ऐसे कोई बैंक लोन थोड़ी दे देगा, सिक्योरिटी चाहिए ना उसके लिए। डिवेंचर इशू करते हैं, आएंगे बाद में उस पर। तो अब क्या होता है कि एक रास्ता ये है कि आप शेयर बेचिए, लोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करिए, तो आपको हिस्सा देना पड़ेगा। तो अपना हिस्सा वो ऐसा नहीं, पार्टनरशिप में होता है 2 लोग मिलकर सारा हम ही लेंगे। यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं, एक आइडिया खाली लेकर के आते हैं और कुछ पैसे लगाते हैं शुरुआत वाले जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कि हम इस तरह का कंपनी लगा रहे हैं, इसमें ये प्रोडक्ट या सर्विस हम बेचेंगे और इससे लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। इसकी ऑलरेडी पब्लिक में डिमांड है और लोग इसको खरीदेंगे, यूज करेंगे और उसमें इतना इतना प्रॉफिट बनेगा। एक प्रोजेक्ट वो बना लेते हैं जो है। अब देखिए, ये लोगों को समझ में आना चाहिए। शेयर तो वही लेगा ना, क्यों पैसा लगाएगा कोई, जब तक प्रोजेक्ट उसको समझ नहीं आएगा। अब जियो कंपनी है, रिलायंस ने लगाया, तो उसको मालूम है कि कम्युनिकेशन में इसकी जरूरत है, लोग इसको लेंगे, लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि मोबाइल एकदम से जीवन का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। तो हमने दिया, और देखिए हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा 80-90% उन्हीं का हो गया है शेयर पूरा मार्केट में, मार्केट शेयर, नॉट दिस।
तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ये चीज़ बनाने वाले हैं, इसकी डिमांड है और पब्लिक को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए लोगों को, ठीक है। तो जिसको मर्जी है वो करेगा, जिसको नहीं मर्जी है वो नहीं करेगा। क्या कहते हैं कि देखते हैं कि हाँ सही में इसका प्रॉस्पेक्ट है नहीं है, कंपनी की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनियां हैं उसमें तो लोग शेयर आसानी से खरीद लेते हैं, कुछ कुछ की तो शेयर मिलता भी नहीं है। अब रिलायंस के शेयर तो जल्दी मिलते ही नहीं है, क्योंकि अब रिलायंस के नाम पर हर आदमी पैसा लगाता है कि कोई भी कंपनी होगी, रिलायंस की है पैसा डूबेगा नहीं, कोई भी कंपनी टाटा की है तो कोई भी कंपनी है पैसा डूबेगा नहीं, इतना बड़ा उनका नाम है। लेकिन नए लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को तो शेयर कोई लेगा ही नहीं, लेता ही नहीं है। इसीलिए इसमें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस पर गाइडलाइन जारी की है कि कम से कम 90% अगर शेयर लोगों ने पब्लिक ने नहीं लिया है तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, 90% बिकना चाहिए। फिलहाल हमारा पॉइंट ये है कि शेयर होता क्या है, तो शेयर जो टोटल कैपिटल ऑफ एनी कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। अब वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितना पैसा हमको पब्लिक से उठाना है, रेज करना है, कितना फंड रेज करना है। जितना फंड रेज करना है उसके लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, जितने शेयर, अब जितना शेयर मान लीजिए उसने कहा कि इशू करना है मान लीजिए, तो उसके हिसाब से वो तय करेंगे कि एक शेयर का प्राइस कितना रखा जाए। अब आप ये सोचेंगे कि कितने टुकड़ों में इसको बांटा जा सकता है, टोटल शेयर कैपिटल को कितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है, तो ये डिपेंड करता है कंपनी पर। अब देखो, अगर जो स्मॉल पीसेस बनाया, अगर वो इतना स्मॉल हो कि आदमी आसानी से खरीद सके, एक आम इन्वेस्टर आसानी से परचेज कर सके, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये सब कंपनी के ऊपर है, वो चाहे अपने शेयर को, कुछ लोग लिमिटेड रखने वाले कम से कम 1000 का एक शेयर रखा, कुछ लोग हैं 100 रुपए का एक शेयर रखते हैं, पहले तो 10 रुपए के होते थे। ये डिपेंड करता है कंपनी के किस तरह के वो बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है। खाली उन्हीं को टच करना चाहती है जो हाई फाइनेंशियल कैपेसिटी है, या जनरल पब्लिक को भी। आमतौर पे जो होता है पब्लिक के लिए होता है, इसलिए होता है कि भाई इन्वेस्टर है, हमको तो पैसे से मतलब है। एक आदमी लेगा चाहे 100 आदमी ले, बात तो पैसे की है, पैसा आने से मतलब है। दूसरी बात, ज्यादा नंबर ऑफ लोग होंगे, मान लो एक आदमी ने 1 करोड़ का शेयर लिया, 5 करोड़ का शेयर लिया, और 500 लोगों ने एक लिया शेयर 1-1 लाख का, तो बड़ा फर्क है ना। 500 आदमी नहीं चला जाएगा एक साथ, लेकिन एक आदमी गया तो सीधे 5 करोड़ चला गया। तो ये भी होता है कि ज्यादा शेयर होल्डर्स होंगे तो उनका माइग्रेशन कम होगा, वो स्विच ज्यादा कम करेंगे शेयर कि भाग गए, निकल गए बेच करके। एक बार शेयर ले लिया तो शेयर तो रिटर्न होता नहीं है। ये भी देखिए पॉइंट, शेयर रिफंडेबल नहीं होता। आपने किसी कंपनी का शेयर ले लिया तो ले लिया, आप उसके हिस्सेदार बन गए, शेयर होल्डर बन गए, ये नहीं है कल रिफंड नहीं होता। बेच सकते हैं आप शेयर, अपनी जगह किसी और बंदे को बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। जो होता है आप देखते हैं, आप उसमें न्यूज में CNBC, ये जो रोज होता है शेयर अप डाउन हो रहा है, ये बेचते हैं, रिफंड का नहीं है। कुछ केसेस में कंपनियां कॉल बैक करती हैं अपने शेयर्स को। मान लीजिए शुरुआत में फंड की जरूरत है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स को शेयर बेचे गए, धीरे धीरे कंपनी एक अच्छे फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में आ जाती है, तो जो इन प्रमोटर्स हैं उनको लगता है कि शेयर होल्डर्स कम किए जाएं, तो वो एक ऑफर देते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। बाई बैक में क्या होता है, जो लोग चाहें उनके पैसे उस मार्केट रेट पे उस दिन से या कुछ प्लस भी करके वापस कर देते हैं, कर सकते हैं, ताकि शेयर होल्डर कम हो जाए, ये अलग चीज है। फिर तो अब देखिए, ये जो शेयर कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल, और उस शेयर कैपिटल का जितना हिस्सा कोई खरीदेगा वो होगा शेयर होल्डर। अब डिपेंड करता है कि उसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा कितना होना चाहिए, ये कंपनी पर डिपेंड करता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं 2 चीजें, कि जो भी उसकी वैल्यू, उसको कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। मान लीजिए 100 रुपए का एक शेयर है, सपोज 100 रुपए का एक शेयर है,
तो 100 रुपए का एक शेयर भी, उसमें भी दो ऑप्शन आ जाते हैं, या तो एक साथ वन टाइम हो जाएगा, लम्प सम अमाउंट, एक तो हुआ लम्प सम पे कर दिया एक बारी में, ये भी होता है लेकिन कम होता है। ज्यादातर क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट भी पे किए जाते हैं। इसमें कि आप उसमें मान लीजिए कि 3 बार में चाहे 4 बार में दीजिए। देखिए मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि 100 रुपए का एक शेयर है, एक बंदा, मैं खाली आपको समझाने के लिए, 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है। तो 100 रुपए का एक शेयर है और उसको 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। देखिए एप्लीकेशन होता है, पहले ये समझ लीजिए, एप्लीकेशन जब लोग अप्लाई करते हैं, यहां पर देख लीजिए, ये जॉब एप्लीकेशन की तरह नहीं है कि चलो हम भी लेना है हमें भी और हमने अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको पैसा भेजना होगा। मान लीजिए कंपनी का 100 रुपए का शेयर है और उसने 4 बारी में लेना है, 4 इंस्टॉलमेंट्स में। देखिए एप्लीकेशन पर उसको देना है मान लीजिए 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर देना है मान लीजिए फिर 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल है 40 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कॉल है 40 रुपीज। ये इसको क्या कहते हैं, इसी 100 रुपए को वो 4 बारी में ले रहा है, 3 बारी में ले रहा है, तो ये कहते हैं इसको इंस्टॉलमेंट। वो 100 रुपये आपसे लेगा लेकिन वो 3 बार चाहे 4 बार में लेगा, तो ये होगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट, जब शेयर अलॉट किए जाएंगे, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल। देखिए एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% ऑफ द टोटल वैल्यू होना चाहिए। फेस वैल्यू क्या होता है, 100 रुपए का शेयर है, क्या है इसका फेस वैल्यू या ऑन पार, ठीक है। तो अब अगर आप जो है एप्लीकेशन पे यहाँ पे 30 रुपए मांग रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आगे पढ़ाएंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है तो रिफंड भी करना पड़ता है। फिलहाल लमसम नहीं ले रहे हैं आप इसको इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। लोगों को ऑप्शन दिया कि आप 30 रुपए से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब एप्लीकेशन आती है, एक टाइम होता है, इतने तारीख से इतने तारीख तक एप्लीकेशन करना है। जब वो डेट क्लोज हो जाती है तो ये डिसाइड करते हैं कि अब शेयर अलॉट करना है। शेयर अलॉट करने का राइट कंपनी अपने पास रखती है, उतना अपने पास कंट्रोल रखते हैं। तो क्या कहते हैं कि शेयर जब अलॉट किए जाते हैं, देखिए जब शेयर डिसाइड हो जाता है किसको देना है किसको नहीं देना है, कितना देना है, कंपनी का अपना राइट है, वो राइट कंपनी अपने पास रखती है। फिर कुछ लोगों के पैसे वापस भी हो सकते हैं, लेटर ऑफ रिग्रेट उनको जाता है कि सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे पाए, अगली बार देखेंगे, उनके पैसे वापस भी हो जाते हैं। तो कहीं डाउट हुआ, कुछ हुआ, अपना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद शेयर अलॉट किए जाते हैं और लोगों से अगली किस्त मांगी जाती है अलॉटमेंट। फिर जब टाइम आएगा तो फर्स्ट कॉल, फिर टाइम आएगा सेकेंड कॉल। आपके ध्यान में एक सवाल आना चाहिए कि चलो लमसम नहीं हुआ तो इंस्टॉलमेंट का कोई और रीजन है। देखिए बताएं क्या रीजन है। पहले कंपनियां क्या करती थी, पब्लिक से पैसा मंगा लिया कि कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, या नोएडा में इतना बड़ा कारखाना लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, फलाना ढिमाका करके, और लोगों ने शेयर्स खरीद लिए। होता क्या था कि वो सालों, 10 साल, पता चला अभी प्रोजेक्ट पूरा चल ही रहा, बन ही रहा है, और पैसा उन्होंने ले लिया। अब उस पर करोड़ों, सोचिए आप, 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ रुपए पब्लिक से लिया और उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं है। अभी लॉन्च हुआ है, अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है, उसी में कहीं कोई केस हो गया, तू भी लटक गया। तो गवर्नमेंट ने इस बात को देखा और बाद में ये रूल बनाया कि अगर पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। अगर आप प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लग रहा है, पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में, तो फिर आप शेयर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे।
ये नहीं बैठ के सारे पैसे का इंटरेस्ट खा रहे हैं, हजारों रुपए करोड़ रुपए जमा हो गए। तो अब ये खुद ही बचने लगे, क्योंकि इन्हें अगर लिमिट है कि इतने इन्वेस्टमेंट में अगर आपने पैसा रखा हुआ है उस पर काम नहीं हो रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा या रिफंड करिए। तो ये लेते ही नहीं है। फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट कर दिया भाई, शुरुआत में 30 दे दिया, फिर जरूरत पड़ेगी तो कितना लेंगे, 30 रुपए और मांग लेंगे पब्लिक से पर शेयर, फिर 40 रुपये, फिर 40 रुपया। इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट में मांगते हैं कि वो इंटरेस्ट पे करने का पंगा ना हो। जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपको जरूरत होगी, आप इंटरेस्ट पे कीजिएगा, ठीक है, अरे सॉरी पैसे दीजिएगा। देखिए अब हम आते हैं इस पर कि शेयर इशू क्या होता है। छोटा छोटा बना देते हैं हम, खाली समझाने के लिए हमने लिया है 100। एक शेयर कोई इशू नहीं होता। देखिए ठीक है, ये हो गया वही डेट पर्टिकुलर जो जनरल एंट्री का होता है, डेबिट क्रेडिट। अब देखिए जब शेयर इशू होगा तो अखबार में निकलेगा और पब्लिक को ऑफर किया जाएगा कि भाई आप इस हमारी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, आपको ये फायदा वो फायदा होगा और इतना प्रॉफिट निकलेगा वो। ठीक है, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ, एक कंपनी ने एक शेयर इशू किया खाली समझाने के लिए 100 रुपए का, ठीक है, और पब्लिक को वो ऑफर दे रही है कि 30 रुपए आपको 30 रुपीज एप्लीकेशन पे देना है, अलॉटमेंट में 30 रुपीज देना है, फर्स्ट कॉल 40 का और सेकंड कॉल भी 40 का, ठीक है। तो ये 4 इंस्टॉलमेंट है, तो मैं छोटे छोटे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो अब देखिए जब पब्लिक अप्लाई करेगी, डेट क्लोज हो गया तो क्या आ जाएगा। मान लीजिए एक ही शेयर होल्डर है, एक बंदे ने खरीदा उसको, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। देखो बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा, 30 रुपया, ठीक। और कहां से आ रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30 रुपीज। ये पहली एंट्री होगी जब डेट क्लोज हो जाएगा, जितना टाइम दिया रहेगा, मान लीजिए दिया गया है कि 31 अक्टूबर तक क्लोजिंग डेट है, तब तक लोग अप्लाई करें। उसके बाद वो बैंकों से रिकॉर्ड आएगा कि इतना पैसा एप्लीकेशन के हिसाब से आया है, तो उसकी अकाउंटेंट एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 30, इतना पैसा बैंक में आ गया। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी और डिसाइड किया जाएगा किसको कितना शेयर अलॉट करना है, नहीं करना है, जो भी है। किसी को लेटर ऑफ रिग्रेट भेजते हैं, और ड्यूबियस होता है ना, कंपनी कंट्रोल करती है। मान लीजिए क्या होता है कि आपने छोटी कंपनी लगाई कोई, पता चला कि रिलायंस नहीं आपके ज़्यादातर शेयर खरीद लिए। भाई आपका प्रोजेक्ट बढ़िया है, आईआईटी के इंजीनियर हैं आप, आईआईटीएन है, आईआईएम से पढ़े हुए हैं, आप कोई वेंचर कैपिटल कर रहे हैं, आप बढ़िया कोई आइडिया के साथ आप कंपनी लगाना चाहते हैं, और रिलायंस ने समझ लिया, उसके सलाहकारों ने कि कंपनी में दम है, आगे चल के ये काम करने वाली है तगड़ा। अब आपके बताए बिना उन्होंने आपके पता चला 40% 50% शेयर खरीद लिए, आपको पता ही नहीं चला। और बाद में क्या होगा, जिसके पास 40% 50% शेयर हो जाएगा तो मालिक ही हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा। तो कंपनी आपकी, आइडिया आपका, सारा कुछ आपका, वो पता चला कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, आके अंबानी के आदमी बैठ गया वहाँ पर। तो कंपनियां ये चीज़ अपने पास रखती हैं कंट्रोल करने का, वो भी करते हैं वही काम, सभी करते हैं कि किसको कहाँ देना है, उनका डिस्क्रिप्शन रहता है कि वॉच करते हैं कि कोई एक ही लोग तो नहीं है, एक ही फैमिली के लोग तो नहीं है इतने ज़्यादा शेयर खरीद रहे हैं। कोई नहीं चाहेगा कि एक ही परिवार के लोग 40% 50% शेयर खरीदे, 20% भी खरीदे बहुत हो जाएगा, तो वो वॉच करते हैं, ठीक है। सभी चाहते हैं कि पब्लिक के लोग खरीदें, जनरल पब्लिक खरीदे, बड़ी कंपनियां नहीं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए शेयर कैपिटल
बैंक आएगा और शेयर एप्लीकेशन आएगा। जब डिसाइड हो जाएगा कि शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, अब ये मान लीजिए इस केस में हमने लिया शेयर अलॉट हो गया, ठीक है, तो फिर सेकेंड एंट्री पास होगी। देखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे आ जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट। देखो अब यहां पहली बार नहीं आया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में सब कुछ तय हो जाएगा, तब सेकेंड एंट्री पास की जाएगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब आप कैपिटल मिलने के साथ ये जो सेकेंड एंट्री है दैट इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एंट्री में तो आपके पैसे वापस भी हो सकते हैं, बहुत होगा एक लेटर भेजेंगे सॉरी आपका पैसा वापस, लेकिन अब अलॉट हो गया तो आप क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए, आप कंपनी के एक शेयर के मालिक हो गए, जितना भी परसेंट 1% मान लीजिए, आप उसके मालिक हो गए। अब कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद कंपनी क्या करेगी, आपको लेटर भेजेगी, आपको कंपनी लेटर भेजती है कि भाई कंग्रेचुलेशंस, आपको शेयर अलॉट हो गए हैं। अब इसकी अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट जो है वो इस तारीख तक आपको भेजना है, ड्यू डेट देगी। मान लीजिए दे दिया अगले 1 महीने के अंदर आप भेजिए फलाना तारीख तक, तो अगला ड्यू डेट डिक्लेयर करके आपको लेटर आ जाएगा। अब तो ऑनलाइन मैसेज आता है तो मेल आ जाएगा। जब अब देखिए यहाँ पर ड्यू, अब पहली जो बैंक वाली एंट्री आपने देखा एप्लीकेशन के टाइम पर, पूरे चारों इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन का ही एक ऐसा मामला है जिसमें बैंक की एंट्री पहले आती है और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर बाद में होता है। दिस इज द ओनली ओकेजन, पहला मौका है ये, देख रहे हैं ना कि बैंक पहले आया और शेयर कैपिटल बाद में आया। अब जितने होंगे तीनों, उसमें पहले एंट्री आएगी और बैंक का पैसा बाद में आएगा। क्यों? जैसे ही अलॉटमेंट डिसाइड हो गया कि अब लोगों से अलॉटमेंट मनी मांगी जाए, शेयर होल्डर से, उनको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं, तो लेटर पहले आएगा कि आपको भाई शेयर होल्डर आप बन गए, आपके शेयर अलॉट हो गए। दूसरा लेटर कब जाएगा, ये पहले अकाउंटेंट एंट्री पास कर देगा, फिर लोगों को लेटर जाएगा। क्या एंट्री पास करेगा, देखिए अब इसके बाद मैं नंबर डाल दे रहा हूं डेट की जगह पे, तो देखो यहां हो जाएगा पहले ही शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, मान लीजिए ये भी 30 रुपए का है, टू शेयर कैपिटल, देखो अब यहां पर पहले ही एंट्री आ गई, जो एंट्री यहां बाद में यहां पहले आ गई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर करके तब लोगों को लेटर्स आएंगे कि आप अपना अलॉटमेंट मनी भेजो, और डेट रहेगा कि फलां तारीख तक आपकी अलॉटमेंट मनी आ जानी चाहिए। तो ये एंट्री ध्यान दीजिएगा। दोबारा जो होगा, खाली पहले वाले में बैंक, क्योंकि पैसा आना होता है, पता कैसे चलेगा कि कौन अप्लाई कर रहा है। और यहाँ पर एक बात बहुत मेंशन करता हूँ, इंपॉर्टेंट है कि जो शेयर एप्लीकेशन मनी है ये नॉन रिफंडेबल है, ध्यान दीजिएगा, ये वापस होने वाला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया, बाद में मूड बदल गया, फिर कहा कि अरे हमें नहीं लेना, हमारे पैसे वापस कर दो। नो, एक बार आपने अप्लाई कर दिया, आपका चेक वहां चला गया, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया पैसा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी मर्जी आप लो, आपकी मर्जी आप ना लो, वो पैसा वापस नहीं। हाँ, वो अगर आपको शेयर नहीं दे रहे हैं, कंपनी डिसीजन लेती है कि आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, तो वो पैसा उनको देना पड़ेगा, वो देते भी हैं। लेकिन आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमारा तो पैसा वापस कर दो, एप्लीकेशन मनी हम नहीं लेंगे, अब तो हमारा मूड चेंज हो गया, आपको लगा कि अरे अब पता नहीं कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, तो वो पैसा नॉन रिफंडेबल है। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो फिर एक चलने वाला प्रोसेस हो जाएगा कि हजारों शेयर होल्डर हैं, हमारा वापस कर दो, फिर हमारा भी वापस कर दो, हम नहीं लेंगे,
तो इसलिए ऐसा रूल बनाया गया है कि खाली ओनली सीरियस लोग ही अप्लाई करें और सोच समझ कर अप्लाई करें। ये सोच करके अप्लाई करें कि भाई ये पैसे आने वाले नहीं है, तो आपका अगर मूड बन गया है शेयर लेने का तो आप अप्लाई करो, और नहीं है तो मत अप्लाई करिए, क्योंकि अप्लाई अगर आपने कर दिया तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। ये मान के चलिए आप कि अगर आपका मूड चेंज होता है, देखिए यहाँ पर मैं अभी कह देता हूँ, हालांकि वो बाद में बताने की चीज थी कि हमने कहा ये 4 इंस्टॉलमेंट है। कंपनियां कितना सेफ अपने को रखती हैं, आप ये देखो ना, मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। आपने किसी बंदे ने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दी, सेकेंड कॉल नहीं दे पाया बेचारा, कोई बात हो गई। उसने एप्लीकेशन दिया ड्यू डेट पर, अलॉटमेंट दिया ड्यू डेट पर, फर्स्ट कॉल दी ड्यू डेट पर, सेकेंड कॉल बेचारा नहीं दे पाया। हालांकि कंपनी टाइम देती है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं दिया तो तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपका फाइनल कॉल नहीं आया, इसको भेजिए, फला तारीख तक भेजिए, रिमाइंडर आता है, ये सब होता है। लेकिन अगर अल्टीमेटली वो शेयर होल्डर अपना लास्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाता है, ये तीनों डूब जाएगा, पूरा पैसा गया, नॉन रिफंडेबल। अमाउंट वंस पेड टू द कंपनी विल नॉट बी रिफंडेड इफ यू आर अलॉटेड द शेयर्स। आप देख रहे हैं ना, अगर बंदा ये नहीं दे पाया तो ये पूरा पैसा उसका डूब जाएगा। चलिए अभी इधर आते हैं। अब शेयर होल्डर को शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री पास करके लेटर जाएगा। अब अज्यूम करते हैं कि पैसे आ गए, तो सेकेंड एंट्री अब होगी, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे आएगा शेयर अलॉटमेंट 30/30। देखिए इस तरह से एंट्री होगी, जगह है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखिए यहाँ पे कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल और बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए शेयर अलॉटमेंट कैंसिल आ जाएगा, बैंक टू शेयर कैपिटल सब में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन कैंसिल, बैंक टू शेयर कैपिटल, इस तरह से होता है। अब इसी तरह से जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो यहां पे एंट्री आएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 40 टू शेयर कैपिटल 40। अब इतने पे ही लेटर चला जाएगा, लेटर चला जाएगा। अब जब लोग पैसा भेजेंगे तो क्या आएगा, देखो बैंक की एंट्री आएगी। थोड़ा नीचे हो रहा है, मुझे झुकना पड़ रहा है। टू शेयर फर्स्ट का 40। तो इसी तरह से सेकेंड का हो जाएगा। रिपीट, शेयर सेकेंड एंड फाइनल लिखना पड़ेगा। शेयर सेकेंड एंड फाइनल का अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्रेडिट, बैंक अकाउंट फिर जो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल क्रेडिट करके कैंसिल। ये आपको देखिए मैंने बताने की कोशिश की है, ये बेसिक एंट्रीज है। ये क्या है, बेसिक एंट्रीज हैं। जब शेयर इशू होता है तो क्या होगा, पहले मान लीजिए मैंने एक तो होता है लमसम, तो लमसम का तो एक ही बार आ जाएगा, उसका एक ही यही बता देता हूँ। लमसम में क्या होगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, एक बार में सारा पैसा आ जाएगा 100 रुपीज मान लीजिए, पूरे 100। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में है, मोस्टली इंस्टॉलमेंट ही होता है, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल जब अलॉट हो जाएंगे, फिर शेयर अलॉटमेंट टू, जब अलॉटमेंट के लिए ड्यू हो गया तो अलॉटमेंट की एंट्री पहले हो जाएगी। देखिए
तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंट्री हो जाएगी और लोगों को लेटर चला जाएगा या मेल चला जाएगा कि पैसे भेजो। फिर जब पैसे आएंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसी तरह से जब ड्यू डेट आएगा तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। फिर जब पैसे आएंगे लेटर जाएगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसी तरह से शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल और पैसे आएंगे तो बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये बेसिक एंट्री हमने ली है आज कंपनी का। थियरी मैं बहुत डिटेल से बाद में समझा दूंगा और यार नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर लेंगे। बच्चे बोर होते हैं, इससे पहले आप समझो कि शेयर कैपिटल है क्या। अब थियरी में शेयर कैपिटल शेयर बोलूंगा आपको समझ नहीं आएगा, बोर होंगे। तो पहले आप अकाउंट इज बिग। अकाउंट्स क्या होता है ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। एक सब्जी वाला भी अकाउंट करता है। एक हाउसवाइफ सबसे अच्छी अकाउंटेंट होती है। हाउसवाइफ इज द बेस्ट अकाउंटेंट। वो सारी चीज़ों का हिसाब करती है। वो अकाउंटिंग रूल फॉलो नहीं करती, लेकिन अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर होता है। उन्होंने कितना पैसा किसको दिया, कितना है, सारा हिसाब आप उनसे ले सकते हैं। इवन सब्जी वाला है, वो 1 ग्राम का भी 10 ग्राम का भी आपको वेट वो बता देगा, प्राइस कैलकुलेट करके और कितना। तो सभी अकाउंटेंसी इज द एवरीडे लाइफ का पार्ट है। आप बिना अकाउंटेंसी के एक कदम नहीं चल सकते। अकाउंट इज पार्ट ऑफ आप डे। सुबह उठ करके आप दूध लेने जाते हैं, बिस्किट लेने जाते हैं, अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाती है और रात तक चलती है, तब तक आप सो नहीं जाते। अकाउंट इज पार्ट ऑफ लाइफ सो मच। सब कुछ हिसाब है। आपको खाना ऑर्डर करना है, उसका भी अकाउंट है। घर में कुछ भी चीज खरीद के आएगी, उसका एक अकाउंट है। जहां भी आपका एक्सचेंज है, मनी मैटर इन्वॉल्व है, तो अकाउंट आ जाता है। तो अकाउंट जो है बहुत फॉर्मल सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारा पॉइंट है ये करने से ही आता है। ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि कहीं स्टोरी सुन लिया, ऐसे बता दिया, ऐसे ऐसे तो आ जाएगा। नो, अकाउंटेंसी इज 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप खाली प्रैक्टिकल करिए। लॉ जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है वहाँ थोड़ा बहुत जानना कि भाई ये लॉ के अंतर्गत ये है, कानून बदल जाते हैं, लेकिन है ये प्रैक्टिकल चीज। अभी आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लॉजिकल है। इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, इसमें कोई अज्यूम नहीं करेगा कि ये होगा। नो, है तो है, नहीं है तो नहीं है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस है। अज्यूम नहीं कर सकते, राइट। तो इस तरह से ये बेसिक एंट्री हमने लेने की कोशिश की है और कि अकाउंटेंसी ये कैसे शेयर होल्डर, शेयर कंपनी का शेयर कैपिटल होता है, कैसे शेयर इशू करते हैं, उसकी एंट्री कैसे होती है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा प्रॉपर क्वेश्चन। और आपसे भाई गुजारिश, थोड़ा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, प्रमोट कीजिए अपने दोस्तों में। और जो लोग भी देख रहे हैं, मैं बताऊं कि शायद मैं अगले महीने से फिर सीए फाउंडेशन का लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा। टाइमिंग आपको दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।